बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एडमिशन्स फॉर 2022 की मेरिट लिस्ट का स्केड्यूल और इसके साथ ही हम इस वीडियो में देखेंगे कि कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं अगर मेरिट लिस्ट में आपका नाम आ जाता है। तो सबसे पहले जो मेरिट लिस्ट का स्केड्यूल है यूनिवर्सिटी की तरफ से, फर्स्ट मेरिट लिस्ट 1 नवंबर को 2022 को यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे डिस्प्ले की जाएगी और इसके साथ ही जिन कैंडिडेट्स का नेम मेरिट लिस्ट में आ गया है उन्हें इमीडिएटली मैसेज भी कर दिया जाएगा, कांग्रेचुलेशन का डाटा यू हैव बीन इन द मेरिट लिस्ट फॉर द एडमिशन। इसके अलावा जो इसकी डेडलाइन होगी फीस सबमिशन की फर्स्ट मेरिट लिस्ट की वो 3 नवंबर है, यानी विद इन 3 डेज आपने इसकी फ़ीस जमा करवा देनी है। नेक्स्ट सेकंड मेरिट लिस्ट जो है वो 4 नवंबर को लगेगी और उसकी जो डेडलाइन होगी फीस सबमिशन की 7 नवंबर है। थर्ड मेरिट लिस्ट 8 नवंबर को लगनी है और उसकी जो फीस सबमिशन की डेडलाइन है या जो डेट है वो क्या है, 11 नवंबर है। मोर ओवर इन केस अगर किसी इशू की वजह से या किसी प्रॉब्लम की वजह से आप फर्स्ट मेरिट लिस्ट का जो सा है पर्सन या कैंडिडेट वो फीस जमा नहीं करवा सकता तो रिटन एप्लीकेशन में वो लिख के दे भी सकता है कि मुझे ये वाला पर्सनल इशू था या इस रीज़न की वजह से मैं फ़ीस नहीं जमा करवा सका, तो काइंडली मुझे जो सा है वो एक चलान फॉर्म इशू कर दिया जाए। तो अगर सीट्स अवेलेबल होंगी उस डिपार्टमेंट में तो आपका फिर फ़ी चलान जो है वो इशू कर दिया जाएगा। यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर आपके पास जो फर्स्ट मेरिट लिस्ट का स्केड्यूल यही है, यानी ट्यूसडे नवंबर 1 को है, थर्सडे नवंबर 3 को जो सा है ये फर्स्ट मेरिट लिस्ट की डेडलाइन है। मोर ओवर जो फोर्थ मेरिट लिस्ट है वो उस वक्त लगेगी वेबसाइट पे अगर रिक्वायर्ड होगी इन एनी डिग्री प्रोग्राम। एनी डिग्री प्रोग्राम से मुराद ही याद रखिएगा कि एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम भी हो सकता है, BS ऑनर्स भी है, इसके अलावा 5th सेमेस्टर आ जाता है BS का और PhD और MPhil भी है। और कमेंसमेंट ऑफ क्लासेस यानी क्लासेस जो फर्स्ट डे आपकी क्लास स्टार्ट होगी जब आपने यूनिवर्सिटी को ज्वाइन करना है एज अ स्टूडेंट वो है मंडे नवंबर 14, 2022 और इसी डेट को ही जो रिजर्व्ड सीट्स थी उनकी भी नॉमिनेशंस कर दी जाएगी, उनको भी बता दिया जाएगा कि ये वाले कैंडिडेट्स उनसे हैं, ये रिजर्व सीट के थ्रू इनका एडमिशन हुआ है। इसके अलावा एप्लीकेंट्स लिस्ट फॉर फॉल 2022 एडमिशन ये यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे अभी डिस्प्ले हो भी रही है, जैसा यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा, व्यू एप्लीकेंट लिस्ट फॉल 2022। और ये लिस्ट कौन सी होती है, ये मेरिट लिस्ट नहीं है, एक्चुअली ये लिस्ट बताती है कि जिन एप्लीकेंट्स ने 250 रुपीज़ या जितना आपका चलान फॉर्म एडमिशन फॉर्म की फ़ीस थी उसको सबमिट करवा दिया है, बैंक में डिपॉजिट करवा दिए हैं, तो आपका नेम इस लिस्ट में मौजूद है या नहीं है। इस लिस्ट को देखने के लिए हम कोई भी वेब ब्राउज़र ओपन कर लेते हैं और यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे देखते हैं कि अभी ये लिस्ट कौन सी हमें डिस्प्ले हो रही है। जब आप वेब ब्राउज़र ओपन कर लेंगे तो आपने एड्रेस बार में टाइप कर लेना है www.uog.edu.pk और एंटर की प्रेस कर दें। यूनिवर्सिटी की वेबसाइट जब ओपन हो जाएगी तो यहाँ पर व्यू एप्लीकेंट लिस्ट फॉर 2022 है, उस पर क्लिक कर दें। नेक्स्ट पेज आपके सामने ओपन होगा तो एप्लीकेंट लिस्ट फॉर 2022 में आपके पास है नीचे बटन होंगे, ग्रेजुएट एंड डॉक्टरेट प्रोग्राम्स में आपने अपनी एप्लीकेंट की लिस्ट देखनी है, या अंडर ग्रेजुएट और एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम्स में या BS 5th सेमेस्टर इंडक्शन में। फॉर एग्जांपल अगर आपने एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम की चेक करनी है या अंडर ग्रेजुएट यानी BS ऑनर्स की तो आप इस बटन पे क्लिक कर देंगे। होंगे UOG हाफिजियात कैंपस, इसे मेन कैंपस कहा जाता है, तो उसकी फैकल्टी ऑफ कंप्यूटिंग एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर जो डिपार्टमेंट्स हैं, डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस है, डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड डिपार्टमेंट ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, तो यहाँ पर आपको BS कंप्यूटर साइंस, BS IT और BS सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जो से वो नज़र आ रहा है। इसी तरह अगर आपने किसी और कैंपस के डिपार्टमेंट की जो सी है वो एप्लीकेंट की लिस्ट चेक करनी है तो स्क्रॉल डाउन करते जाएं, जिस तरह ये UOG सिटी कैंपस फवारा चौक गुजरात है, इसी तरह जो सा है वो UOG सिटी कैंपस मरगज़ार कॉलोनी गुजरात है, और फैकल्टी ऑफ कंप्यूटिंग एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में BS साइंस भी, कंप्यूटर साइंस भी है जो कि इवनिंग प्रोग्राम में है, जबकि एसोसिएट डिग्री इन कंप्यूटिंग कंप्यूटर साइंस 2 इयर्स जो सा है ये मॉर्निंग प्रोग्राम का है। अब यहाँ से हमने अगर ये चेक करना है या आप लोगों ने चेक करना है कि मेरा एज ए एप्लीकेंट के तौर पे इस लिस्ट में नेम मौजूद है या नहीं, तो आपने व्यू लिस्ट पे क्लिक कर देना है। तो आप यहाँ पर सर्च कर सकते हैं विद CNIC नंबर, यानी आप
आपने अपना CNIC नंबर यहाँ पे टाइप करना है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको आपका जो नेम है, फादर नेम या एप्लीकेंट नंबर, कोटा आपका ओपन मेरिट है या प्रोग्राम मॉर्निंग इवनिंग में आपने अप्लाई किया हुआ था, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका। इसके अलावा अगर आप बाय नेम इसको सर्च करना चाह रहे हैं या एप्लीकेशन नंबर से आप सर्च करना चाह रहे हैं, तो आप कीबोर्ड से Ctrl+CTRL +F की प्रेस करें, तो यहाँ पर आप नेम टाइप कर दें, या फिर जो सा है आपने टाइप करना है उसके अकॉर्डिंग अपने एप्लीकेशन नंबर के अकॉर्डिंग। जैसा मैंने यहाँ पे मरियम टाइप किया है, तो ये मरियम नेम लास्ट में आ गया है, यहाँ फर्स्ट पर भी आएगा, तो वो आप उसे सर्च कर सकते हैं। अब इस लिस्ट को हम फाइनल मेरिट लिस्ट नहीं कहते। बेसिकली ये लिस्ट होती है कि आपने जो अप्लाई किया हुआ है, तो वाकया ही आपकी जो एप्लीकेशन है वो यूनिवर्सिटी के पोर्टल पे जो सी अपलोड हो चुकी है, रिसीव हो चुकी है, और फर्दर इसके ऊपर प्रोसेसिंग कंटिन्यू जो सी है वो की जा रही है। ठीक है जी, तो इसको आपने फाइनल मेरिट लिस्ट कंसिडर नहीं करना। अब इन केस आपने अप्लाई किया है लेकिन आपका नेम इस फी वेरीफाइड कैंडिडेट लिस्ट में मौजूद नहीं है, तो आपने अपने रेलिवेंट डिपार्टमेंट को जो सा है ईमेल कर देनी है। रेलिवेंट डिपार्टमेंट से मुराद फॉर एग्जांपल आपका एसोसिएट डिग्री इन कंप्यूटर साइंस से 2 इयर्स में आपने अप्लाई किया लेकिन व्यू लिस्ट में आपका नेम नहीं आया, तो आप कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट को जो है वो एप्लीकेशन एक ईमेल कर देंगे अपने एप्लीकेशन नंबर से, और चलान फॉर्म का भी बता देंगे कि ये मेरा चलान फॉर्म नंबर है और मैंने इसकी फीस जो है वो जमा करवा दी हुई है बैंक में, या डिपॉजिट करवा दी हुई है। गाइडलाइन टू व्यू मेरिट लिस्ट आपने किस तरह व्यू करनी है, तो ये अभी जो मैं आपको गाइडलाइन प्रोवाइड कर रही हूँ ये एडमिशन फॉल 2021 के हैं, लेकिन सेम ऐसे ही प्रॉम्प्ट मैसेज जैसे ही आप uog.edu.pk को ओपन करेंगे तो आपके सामने प्रॉम्प्ट मैसेज आ जाएगा एडमिशन फॉल 2022 और मेरिट लिस्ट 2021 पे आपने क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे, ये आपने कब ओपन करनी है वेबसाइट 1 नवंबर को। ठीक है, मेरिट लिस्ट को व्यू करने के लिए आप 1 नवंबर को वेबसाइट को ओपन करेंगे। मेरिट लिस्ट 2022 पे जब आप क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट वाला आपके पास जो है मेरिट लिस्ट आ जाएगी। अब मेरिट लिस्ट में भी आपने सबसे पहले किसको सिलेक्ट कर लेना है, यहाँ से कैंपसेस को। ठीक है, ये लेफ्ट साइड पर है। फॉर एग्जांपल आपने हाफिज याद कैंपस में अप्लाई किया हुआ है अंडर ग्रेजुएट और एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम में, तो तब आपके पास लिस्ट प्रोवाइड कर दी जाएगी डिग्री प्रोग्राम्स की, और डिग्री प्रोग्राम्स में भी डिफरेंट जो आपकी फैकल्टीज़ हैं वो आएंगी, जैसा फैकल्टी ऑफ आर्ट्स है या फिर फैकल्टी ऑफ कंप्यूटिंग एंड टेक्नोलॉजी है, वहाँ से आपने इसको सिलेक्ट कर लेना है। मोर ओवर आपने जो फोकस करना है वो कोटा पर भी करना है। अगर तो आपने ओपन मेरिट पे जो सा है अपनी एप्लीकेशन दी हुई है तो आपने ओपन मेरिट के व्यू बटन पे क्लिक करना है, लेकिन अगर आपने डिप्लोमा होल्डर हैं यानी जिनने DAE किया होता है या कोई और उन्होंने डिप्लोमा के थ्रू अप्लाई किया होता है, तो वो फिर डिप्लोमा होल्डर पे क्लिक करके व्यू के बटन पे क्लिक करेंगे। ठीक है, मोर ओवर आपने इसमें से अगर सर्च करना हो, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखें तो शो 10 एंट्रीज़ है आपके पास। शो 10 एंट्रीज़ का मतलब क्या है कि यहाँ पे जो सीरियल नंबर में लिस्ट आएगी वो सिर्फ 10 डिपार्टमेंट्स की आपको शो करवा देगा, या 10 जो उनसे डिग्री प्रोग्राम्स हैं उनको शो करवा देगा। लेकिन अगर आप इसकी एंट्रीज़ 100 तक भी करते हैं तो ये एक ही वेब पेज पर आपको 100 एंट्रीज डिस्प्ले करवा देगा। और अगर आपको अपने डिपार्टमेंट का या डिग्री प्रोग्राम का नेम याद है तो आप उसको यहाँ पे टाइप करके सर्च भी कर सकते हैं। जिस तरह यहाँ पे डिग्री है BS कंप्यूटर साइंस, तो जैसे ही BS कंप्यूटर साइंस को टाइप किया जा रहा है तो आपके डिग्रीज उसके अकॉर्डिंग व्यू करवा दी जाएंगी। अब जब आपने व्यू के बटन पे क्लिक कर लेना है और डिप्लोमा होल्डर का आपका जो उस पर अप्लाई किया हुआ है या ओपन मेरिट पे किया हुआ है, तो आपने व्यू के बटन पे क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद नेक्स्ट ये आपके पास फर्स्ट मेरिट लिस्ट आ जाएगी। ठीक है, अगर आप 1 नवंबर को जो से ओपन करते हैं और वेबसाइट पे आपकी डिस्प्ले हो जाती है। यहाँ पर आपको फी सबमिशन की डेडलाइन भी बताई गई है। अगेन मैं बता रही हूँ कि ये प्रोसीजर मैं सिर्फ आपको बता रही हूँ कि आपने मेरिट लिस्ट को कैसे व्यू करना है, क्योंकि ये जो मेरिट लिस्ट का प्रोसीजर सारा यहाँ पर है ये 2021 का है, तो इसी प्रोसीजर को फॉलो करना है आपने फॉल 2022 के लिए। यहाँ पर जो उनसे हैं एप्लीकेशन नंबर्स भी हैं, कैंडिडेट की नेम भी है, फादर नेम भी है, CNIC भी है। ये एग्रीगेट है। एग्रीगेट मीन कि आपका ओवरऑल जितने भी होते हैं मार्क्स होते हैं उनको कंबाइन करके एक फार्मूला लगा के तो उसके बाद आपका एग्रीगेट बनता है, तो ये आपका जो उनसे डिस्प्ले करवा दिया जाएगा। यानी आप ये समझ लें ये आपकी परसेंटेज है कि इस परसेंटेज पर आपका मेरिट जो है वो स्टार्ट हो रहा है और फिर क्लोजिंग होगी। अगेन जो है ये डेट
पर आपने लाजमी जो से उसको फोकस कीजिएगा कि जो फ़ीस सबमिट आपने करवानी है उसकी क्या होगी डेट, तो वो आपकी डेफिनेटली न्यू फॉल 2022 के अकॉर्डिंग होगी। फिर नेक्स्ट वन, डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड टू गेट सेमेस्टर फी चालान। ये किस फॉर्म में आपने करना है कि अगर आपका मेरिट लिस्ट नेम में, मेरिट लिस्ट पर आपका नेम अपीयर हो गया है, आ गया है, यानी आप जिनसे सिलेक्ट हो जाते हैं एडमिशन के लिए इन द रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट मीन्स वही जो पीछे मैंने आपको यहाँ पर बताया है कि आपने अपने डिपार्टमेंट फैकल्टी को भी चेक कर लेना है, प्रोग्राम को भी चेक कर लेना है। अगर आप उसमें सेलेक्ट हो जाते हैं तो एक तो ये होता है कि आपको मोबाइल पे मैसेज भी आ जाता है कांग्रेचुलेशंस का, ठीक है, ईमेल भी आपको कर दी जाती है, उसी पर आपको ईमेल की जाती है और उसी सेल नंबर पर SMS आता है जिसके थ्रू आपने रजिस्ट्रेशन की होती है। तो जब आप सिलेक्टेड हो जाते हैं तो आपने कैंपस, अपने रेलिवेंट कैंपस और रेलिवेंट अपने डिपार्टमेंट में जाना है। फॉर एग्जांपल अगर आपने हाफिज़ियात जो सा मेन कैंपस है यूनिवर्सिटी का, वहाँ पर डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस में अप्लाई किया हुआ था BS कंप्यूटर साइंस के लिए, तो आपने हाफिज़ियात कैंपस जाना है और फिर वहाँ पर डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस में जाना है। कैसे? अलॉन्ग विद द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स। आपने जो अगर डॉक्यूमेंट्स की मैं फहरिस्त आपको बताने लगी हूँ उनको साथ लेके जाना है। इसी तरह जिन कैंडिडेट्स ने मर्गज़ार कैंपस में अप्लाई किया हुआ है या जिन कैंडिडेट्स ने जो सा है वो GT रोड कैंपस में अप्लाई किया हुआ है या रेलवे रोड में, तो वो अपने रेलिवेंट जो सा कैंपस है वहाँ पर जाएंगे और जो से अपने डॉक्यूमेंट्स को शो करवाएंगे या अपने डॉक्यूमेंट जो से वो सबमिट भी करवाएंगे। तो वेरी फर्स्ट जो आपके पास होने चाहिए वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लाजमी होने चाहिए। अब ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपके पास क्या क्या होने चाहिए? CNIC, अगर आपका जो सा ID कार्ड बना हुआ है तो आपने अपना ओरिजिनल ID कार्ड लेके जाना है या बे फॉर्म जो आपका ओरिजिनल होगा। फिर 2 पासपोर्ट साइज फ्रेश फोटोग्राफ्स आपने लेके जानी है विद ब्लू बैकग्राउंड। फादर और गार्डियन का CNIC आपने लेके जाना है अपने साथ। फिर मैट्रिक सर्टिफिकेट जो सा है वो लेना है ओरिजिनल, और इंटरमीडिएट रिजल्ट कार्ड या सर्टिफिकेट जो कि आपके कॉलेज वालों ने आपको ओरिजिनल दिया होगा वो वाला, और ये इंटर 1 का नहीं, बेसिकली ये इंटरमीडिएट पूरा जो सेकेंड ईयर का आपका रिजल्ट कार्ड होता है सारा ये आपने लेके जाना है। इन केस अगर आपने जो सा है 5th सेमेस्टर में अप्लाई किया हुआ है BS ऑनर्स के लिए, तो फिर आप BA BSc या एसोसिएट डिग्री का जो रिजल्ट कार्ड है वो भी लाजमी लेके जाएंगे। और BS MA MSc का आपने कब अपने साथ ओरिजिनल लेके जाना है? अगर आपने MPhil में एडमिशन के लिए जो से अप्लाई किया था तब आपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं। करेक्टर सर्टिफिकेट आपने अपने रेलिवेंट कॉलेज से लेना है, ठीक है, जहाँ से आपने इंटरमीडिएट किया हुआ है, और मोर ओवर डोमिसाइल आपके पास होना चाहिए। और इसके अलावा जिन कैंडिडेट्स ने जो सा है किसी और बोर्ड से, किसी ने मुल्तान बोर्ड या लाहौर बोर्ड से जो सा इंटरमीडिएट किया है लेकिन UOG में उन्होंने अप्लाई किया हुआ है, तो फिर आपने NOC जो सा है वो भी बनवा कर लेके जाना है। फिर 2 सेट्स ऑफ अटेस्टेड फोटोकॉपीज ऑफ ऑल डॉक्यूमेंट्स। कौन से ऑल डॉक्यूमेंट्स? ये जो हमारे पास लिस्ट है, फॉर एग्जांपल अगर हम एसोसिएट डिग्री की बात करते हैं तो फिर आपके पास CNIC बे फॉर्म होना चाहिए अपना, 2 पासपोर्ट साइज फ्रेश फोटोग्राफ्स होनी चाहिए, फादर का CNIC होना चाहिए या गार्डियन का, मैट्रिक सर्टिफिकेट, इंटरमीडिएट का जो सर्टिफिकेट या रिजल्ट कार्ड, करेक्टर सर्टिफिकेट और डोमिसाइल होना चाहिए। इन्हीं चीज़ों की आपने क्या करनी है? फोटोकॉपीज करवानी है और उसके 2 सेट बना लेने हैं, ठीक है। 2 सेट बनाने के बाद उनको स्टेपल कर लेना है अलग-अलग, और ये बेटर है, यानी कि ये ज़्यादा बेहतर है कि आप अपनी जो फोटोग्राफ है वो इन 2 सेट में से किसी एक सेट के साथ जो है उसे अटैच कर लें स्टेपल के थ्रू, और फिर उसे आपने कहाँ पर प्लेस करना है, यानी किसके अंदर आपने उसे रखना है? इन एन ऑर्डिनरी पेपर फोल्डर। ऑर्डिनरी मीन आम, जिस तरह आपका 30 रुपीज़ का या 40 रुपीज़ की फ़ाइल मिलती हैं, ऑफिस फाइल्स होती हैं, ठीक है, या VIP फाइल्स हैं, कोई भी आपने पेपर का जो सा फोल्डर है वो ले लेना है और एक ही फोल्डर लेना है, और उस एक फोल्डर के अंदर आपने दोनों अटेस्टेड फोटोकॉपीज जो सी हैं उनके सेट्स बना के रख लेने हैं, और साथ में ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो हैं वो अपने पास रखने हैं। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपने सिर्फ वेरीफायर वाले को चेक करवाने हैं कि ये मेरे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट हैं, ठीक है। और इसके साथ साथ क्या करना है? आपने अपनी जो एप्लीकेशन है उसका भी प्रिंट जो है वो एक सेट के साथ अटैच कर देना है फोटोकॉपीज के साथ। अब कौन से जो से आपकी एप्लीकेशन का फॉर्म आपने प्रिंट लेना है जो कि आपने ऑनलाइन फिल किया था,
अब अगर हम यहाँ पर देखें तो ये आपकी जो आ जाती है एडमिशन पॉलिसी, ठीक है, जिसको आप एडमिशन करते वक्त भी आपको से एग्री करवाया जाता है। तो वहाँ पर भी क्या है कि ऑल द सिलेक्टेड कैंडिडेट्स मेंशन्ड इन एनी मेरिट लिस्ट शैल अपीयर बिफोर द रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंटल एडमिशन कमेटी अलॉन्ग विद ऑल क्रीडेंशियल्स इन ओरिजिनल, ठीक है। अपने ओरिजिनल आपने क्रीडेंशियल्स यानी डॉक्यूमेंट्स लाने, और वो क्या क्या है, CNIC, बेफार्म, 2 passport size fresh photographs with blue background and 2 sets of attested photocopies या copies of all credentials जिनमें मैट्रिक, इंटरमीडिएट या उसके इक्विवेलेंट जिस तरह A लेवल, O लेवल, ये सारे आपके डॉक्यूमेंट होते हैं। डिप्लोमा अगर आपका है या कोई और अदर सर्टिफिकेट्स हैं। प्लेस्ड इन एन ऑर्डिनरी पेपर फोल्डर विदिन द स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड टाइम बिफोर द नोटिफिकेशन डिस्प्ले ऑफ द नेक्स्ट मेरिट लिस्ट है। जिस तरह आपकी फर्स्ट मेरिट लिस्ट की जो डेट है फी सबमिशन की वो 3rd है और 4th को सेकंड मेरिट लिस्ट लगनी है, तो आपने सेकंड मेरिट लिस्ट यानी 4 नवंबर से पहले पहले 3 नवंबर तक अपने ये सारे डॉक्यूमेंट लेके रेलिवेंट डिपार्टमेंट में चले जाना है। जब आप ये लेके चले जाएंगे मेरिट लिस्ट टू गेट द बैंक चलान फॉर सेमेस्टर फी ड्यूज एंड सिक्योरिंग ऑफ द एडमिशंस, ठीक है जी। फिर वो जो आपको ऑफिशियल्स जो उनसे होंगे वो आपको जब चलान फॉर्म देंगे तो आपने वो चलान फॉर्म ले लेना है। लेने के बाद बैंक में फ़ीस जमा करवानी है और फीस जमा करवाने के बाद दोबारा आपने वो फ़ी वाउचर जो उनसे है वो ला के सबमिट करवा देना है अपने रेलिवेंट डिपार्टमेंट।